हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है द वीटी ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन फिगर। एक मूविंग ऑब्जेक्ट का वीटी ग्राफ दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज, हमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताना है। मेरे भाई आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस तरह से दिया हुआ है। किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, जो स्लोप होता है ये हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। ये हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन। टेन थीटा मतलब स्लोप दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमें ग्राफ मिलेगा, जो लाइन मिलेगी, अगर हम उसका स्लोप निकाल लेंगे, अगर हम उसका स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा के बराबर, और वो स्लोप हमें क्या क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक ओके है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। मान लो कर्व आपको इस तरह से दिया हुआ है, कर्व आपको इस तरह से दिया है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा, मान लो मुझे इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से टेंजेंट होगी, और ये लाइन जो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी थीटा, है ना, इस थीटा से हम क्या निकाल लेंगे? टेन थीटा। और ये टेन थीटा हमारा क्या होगा? स्लोप होगा। और यही स्लोप हमारा मेरे भाई क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा, इस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूं, मेरे भाई यहां समझो अच्छे से, चीजों को ध्यान से समझो यार। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? ए और बी को मिलाऊंगा और इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा टाइम एक्सिस पर। अब ए और बी लाइन टाइम एक्सिस पर जो एंगल बनाएगी, मान लो अल्फा बनाया इसने, तो मैं क्या करूंगा? टेन अल्फा निकालूंगा। ये टेन अल्फा हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। क्लियर है मेरे भाई? ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो एक्सीलरेशन होगा, ये वाला एक्सीलरेशन होगा एवरेज एक्सीलरेशन। क्या होगा ये? एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर है मेरे भाई? और किसी इंस्टेंट पर जब मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा तो वो मेरा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा और विद दिस कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बेसिकली हमें स्लोप का ध्यान रखना है। तो अब देखो इसने बोला है कि भाई मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ होगा? ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। हमें ये देख लेना है भाई टाइम एक्सिस के साथ स्लोप कौन किसका ज्यादा है, किस ग्राफ का ज्यादा है। मान लो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, ओ ए बी सी डी। क्या ओ ए का स्लोप ज्यादा है, ए बी का स्लोप ज्यादा है, या बी सी का स्लोप ज्यादा है, या सी डी का स्लोप ज्यादा है? तो इस तरह से देखेंगे हम। ये एंगल हो गया, और ए बी तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, बी सी का एंगल ये हो जाएगा, सी डी का एंगल ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? मान लो इसको थीटा वन ले लेते हैं, थीटा टू तो जीरो हो जाएगा, और ये हमारा थीटा थ्री हो जाएगा, ये थीटा फोर हो जाएगा। क्लियर है? तो थीटा वन के साथ जो स्लोप होगा वो टेन थीटा वन होगा, और थीटा टू तो हमारा जीरो है, तो टेन जीरो हमारा जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो होगा। थीटा थ्री के साथ जो स्लोप होगा वो टेन थीटा थ्री होगा। क्लियर है? हम स्लोप की हेल्प से ही कर देंगे। देखो मैं जो है ना बहुत डीप में बताता हूं किसी भी कॉन्सेप्ट को, आप ध्यान से समझोगे तो कोई और क्वेश्चन भी होगा ना, वो भी हो जाएगा। मेरा यहाँ मकसद ये नहीं है क्वेश्चन कराना, मेरा मकसद है क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताना, ताकि इसके जैसे कोई और क्वेश्चन आया ना आपके पास तो आप उसको आराम से कर सको। क्लियर है? तो यहाँ पर थीटा थ्री के साथ जो स्लोप मिलेगा टेन थीटा थ्री होगा, थीटा फोर के साथ जो स्लोप मिलेगा वो टेन थीटा फोर होगा। क्लियर है ना मेरे भाई? थीटा फोर के साथ जो स्लोप बनेगा वो टेन थीटा फोर होगा। अब यहां देख लेते हैं, देखो थीटा वन जो है, और ऐसा कर लेते हैं थीटा वन और थीटा टू। थीटा टू सबसे छोटा है क्योंकि जीरो है, फिर थीटा थ्री ज्यादा है, देन थीटा थीटा थ्री से, मतलब थीटा टू कम है, देन थीटा वन, और फिर थीटा थ्री ज्यादा है, उसके बाद थीटा फोर ज्यादा है। क्लियर है? लेकिन ये जो थीटा फोर है ये अबव 90 है, अबव 90 डिग्री है।
तो 90 डिग्री से ज्यादा की वैल्यू टेन थीटा की नेगेटिव में हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? टेन थीटा 4 ये नेगेटिव में होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो इन सभी में आप देख करके बता सकते हो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है? थीटा 3 की। सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है? थीटा 3 की। दैट मीन्स थीटा 3 के साथ जो स्लोप मिलेगा वो टेन थीटा 3 होगा, ये स्लोप ज्यादा होगा। क्लियर है ना? थीटा 2 तो जीरो है, थीटा 1 के साथ स्लोप जो मिलेगा टेन थीटा की 1 की वैल्यू थीटा 3 से कम है, इसलिए यहां पर जो स्लोप होगा वो कम होगा। थीटा 3 के साथ जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा। और टेन थीटा 4 जो होगा ये नेगेटिव में बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री पर टेन थीटा की कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इस केस में थीटा 3 के साथ ही हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम स्लोप मिलेगा। जब मैक्सिमम स्लोप हमें थीटा 3 के साथ मिलेगा तो अब आपको पता चल गया कि भाई आपको इस पॉइंट बी से सी के बीच में क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। बी और सी के बीच में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है भाई? सी पर 80 वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, और बी पर है 20। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो बी से सी में कितना टाइम चेंज हो रहा है भाई? देखो 10 सेकंड का टाइम चेंज हो रहा है, 30 से 40। क्लियर है? तो ये आ गया मेरे भाई 60 अपॉन में 10। दैट मीन्स ये इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमें क्या मिला? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। कई बार क्वेश्चन में बोल सकता है भाई ए से बी के बीच में क्या एक्सीलरेशन है? तो आपको पता है ए से बी के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो है तभी तो मेरे भाई इसका स्लोप जीरो है, तभी तो इसका स्लोप जीरो है। क्लियर है ना? तो अब आपको आसानी से ये पता चल चुका है कि भाई क्वेश्चन नंबर 33 में जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है वो 6 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सॉरी, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए रिटार्डेशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए रिटार्डेशन क्या है, तो रिटार्डेशन मैंने बताया अभी कि किस केस में स्लोप नेगेटिव होगा। जिस केस में स्लोप नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो हमें रिटार्डेशन मिल जाएगा। तो सी से डी के केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आया, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्लियर है?